नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। रुख करते हैं खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार, सामाजिक समरसता, सेवा कार्यों तथा राष्ट्र हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत मंत्री विनोद जी शर्मा एवं प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिन्हा ठाकुर ने संगठन की आगामी कार्य योजना और विशेष आयोजनों की जानकारी साझा की। बैठक को संबोधित करते हुए विनोद जी शर्मा ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 650वें जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मालवा प्रांत में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य समाज में समरसता, सद्भाव, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर माला सिन्हा ठाकुर ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर सेवा, संस्कार और संगठन के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन की योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं तथा समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर कार्य करें। बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठन विस्तार, सेवा गतिविधियों, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक समरसता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न जिलों में चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। आगामी अभियानों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। देखिए खास रिपोर्ट। तो बताइए, आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में क्या विशेष रहा और किस प्रकार के निर्देशित किया गया कार्यकर्ताओं को लेकर? वर्ष में 2 बार विश्व हिंदू परिषद की बैठक सुनिश्चित है। केंद्र की बैठक के बाद प्रांत स्तर पर बैठक होती है। केंद्र के जो विषय बिंदु आए हैं, कार्यक्रम वो नीचे तक ठीक ढंग से कैसे उतरे और उसका संचालन नीचे तक कैसे हो, इसकी योजना प्रांत स्तर पर बनती है। प्रांत के बाद यह जिला और प्रखंड स्तर पर बैठक होकर के संपन्न होगी। इस बार 650वां वर्ष संत रविदास जी महाराज का है और माननीय श्रद्धेय अशोक जी सिंघल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसके निमित्त कुछ विशेष कार्य, ताकि हिंदू समाज शक्तिशाली बने, समरस बने, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। और एक हित चिंतक अभियान इस वर्ष हमारा आ रहा है, जहाँ घर घर जाएंगे, एक व्यक्ति से जो 15 वर्ष से बड़े आयु का है उनसे संपर्क करेंगे, 20 रुपये का उससे टोकन के रूप में, और हित चिंतक अभियान से उनको सदस्यता के रूप में काम कराएंगे। खास रहा और क्या निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया? विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार से पूरा हिंदू समाज संगठित होकर के काम कर सकता है, इसी को लेकर के इस बार संत रविदास जी का 650वां जो है प्रकाश पर्व ये है। सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता यज्ञ हों और ऐसे कुटुंब के जो कार्यक्रम है वो होना। इसके साथ साथ में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की भी जन्म जयंती का ये 100वां वर्ष है। तो प्रयास किया है कि 100 अशोक वाटिकाओं का रोपण हो, 100 सेवा कार्य चलाए जाएं, 100 शौर्य यात्राएं, 100 शक्ति संचलन, इस प्रकार से काम किया जाए ताकि अधिकतम लोगों तक हम पहुँचें और वास्तव में सेवा, सुरक्षा, संस्कार, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस भाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद काम करता है। और हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। तो हित चिंतक अभियान के माध्यम से आगामी समय में हम नवंबर के जो माह में है वो सबके बीच में जाने वाले हैं और अधिकतम लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़ें, धर्मो रक्षति रक्षिता के भाव से जुड़ें, यही विचार आज यहाँ पर साझा हुआ है। लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार मैदान में आएगा? स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे समय से बहनों के बीच में, युवतियों के बीच में, यहाँ तक कि युवाओं के बीच में भी लव जिहाद जैसा विषय को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। बहनों के बीच में वर्गों के माध्यम से, बौद्धिकों के माध्यम से, आत्मरक्षा शिविरों के माध्यम से कैसे हमें इन सब चीज़ों से बचना है, किस प्रकार से इनकी पहचान करना है, कैसे इसके प्रति जागरूक रहना है, अन्य बहनों को जागरूक किया जाए। एक टीम ये काम करती है। दूसरी जो टीम है, कैसे मैदान में अगर ऐसे कोई घटना आई है तो उस घटना से कैसे बचाव करना है, कोई बहन पीड़िता है उसको सहयोग कैसे करना है, पुलिस प्रशासन की मदद कैसे लेना है, कोर्ट में यदि कोई केस है तो उसमें कैसे उसको, जो बहन है उसको सहयोग करना है। एक जो टीम है वो इस काम को करती है। हमारा प्रयास है कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं वास्तव में हिंदू जो मान्यताएं हैं, परंपराएं, उसके आधार पर अपना जीवन जिए, संस्कार, संस्कृति, परंपरा का रक्षण, पोषण और संवर्धन करें। इसी को लेकर हम काम करते हैं। उपस्थित रहते हैं तो वहाँ जो वर्ष में 6 महीने की कार्य योजना बनती है, उन मंथन चिंतन सब होकर के
और फिर वह नीचे के क्रम में प्रांत से जिला और जिले से प्रखंड और ग्राम समिति तक कैसे पहुँचे, ऐसा इसका क्रम रहता है। तो इस बार भी दिल्ली में संपन्न होने के बाद आज यह 3 दिवसीय मालवा प्रांत की बैठक उज्जैन में इस गिरिराज गार्डन में संपन्न हो रही है, जिसमें आपका सबका यहाँ पर स्वागत है। जो भी केंद्र से तो यह भी है, बहन बेटियों को आखिरी में बताया गया है कि आप अधिक आयु में विवाह करना या ना करना अनेक समस्याओं का कारण बनता था। उचित आयु में विवाह करें, परिवार में संख्या वृद्धि करें तथा पारिवारिक परंपराओं को सम्यक वाहक बने। वो बहुत ही गंभीर समस्या आने वाले समय में हिंदुओं के लिए तो करेगा ही करेगा। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं जनसंख्या में संतुलन के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए, और हम हमारे हिंदू युवा भाई बहनों से भी आग्रह करते हैं कि अपनी जनसंख्या को निरंतर बढ़ाए। इसके लिए हम वर्ग में, कैंप में, छोटे छोटे प्रशिक्षण वर्ग में यह विषय को हम लेते हैं, और इस ज्ञापन में भी पीछे यह बिंदु लिखा कि अपनी संख्या वृद्धि करें। ऐसे लोगों को पुनः अपने स्वधर्म में लौटने के लिए प्रेरणा जिले में हुई थी, और हत्या के बाद उनकी जो भी जांच आयोग समिति सरकार ने बनाई, और दुर्भाग्यपूर्ण वह जांच आयोग की जितनी भी रिपोर्ट थी वह रिपोर्ट गुम हो गई, ऐसा वहाँ के सरकार के कर्मचारी कह रहे हैं। सरकार से और न्याय प्रक्रिया से है कि इस दिशा में भी वो अपना उचित कदम उठाए, ताकि उस हत्या के षड्यंत्र के पीछे जो भी धर्म विरोधी, देश विरोधी ताकतें थी, उनका चेहरा उजागर हो, और इससे और भी अन्य लोग सचेत हो कि हमारे बीच भी कैसे कैसे लोग रहते हैं। ऐसा इस तरह का 2 प्रस्ताव केंद्र में पास हुआ, आज यहाँ पर भी हम सबको दिया है। इसी प्रकार से वर्ष भर का एक वार्षिक योजना पत्रक भी हम लोग बनाते हैं, ऐसा आप सबके सम्मुख आया होगा। इसमें प्रमुखता के तौर पर ऊपर यहाँ पर भी देख रहे होंगे परम पूज्य श्री रविदास जी महाराज, जिनका 650वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है अभी। यहाँ पर विधर्मी बहुत बड़ी ताकत के रूप में स्थापित थे, पर इस हिंदू धर्म को, इस भारतीय समाज को टूटने बिखरने से बचाए रखा, समरसता का मूल मंत्र धारण करके, क्योंकि उनके शिष्य काशी के महाराज थे, मेवाड़ की महारानी थी। हिंदू जिस भावना से भगवान को कुछ अर्पण करता है उसका सदुपयोग हो। हिंदू का पैसा, मंदिर का चढ़ा हुआ पैसा हिंदुओं के उत्थान के लिए वह खर्च हो, और जहाँ तक जो भी चढ़ावा आया है भौतिक सत्यापन उनको करना ही चाहिए। आपने ये लिया है तो निश्चित विश्व हिंदू परिषद भी इसके लिए यहाँ पर भी आवाज़ उठाएगा। केंद्र चाहे तो जैसे आपने बताया कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे जो लिखा भी है आपने प्रस्ताव में कि बड़ी गंदगी परोसी जा रही है, तो केंद्र चाहे तो इसको बंद कर सकता है। जो उड़ीसा में जो आपने घटनाक्रम बताया, उसके लिए केंद्र चाहे तो कोई कमेटी बना सकता है जांच के लिए। बिल्कुल, और केंद्र से ही हमने उसमें आग्रह केंद्र से किया है। अब आपका ये कहना कि भाजपा सरकार, तो भाजपा सरकार विश्व हिंदू के हिसाब से नहीं चल रही है। उनका अपना स्वतंत्र एक एजेंडा होता है, स्वतंत्र उनकी पॉलिसी होती है, और हमारा तो ये कहना ही है जो हिंदू हित की बात करेगा हम विश्व हिंदू परिषद उनको सपोर्ट करेगा। कोई भी दूसरी राजनीति अगर हिंदू हित की यहाँ बात करता है, हिंदू के लिए होता है, हम उनके साथ खड़े रहते ही हैं। इसलिए भाजपा है, इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमने उनसे मांग करी, इसका मतलब आपको स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में इतनी दूरी तो है, ये दिख ही रहा। तो इससे आप सब भी विवेकशील है, अंदाज लगा ही सकते हैं। बाकी भाजपा का है इसलिए ऐसा मैं तो नहीं मानता। माँ भी अपने बेटे को जब तक ठीक से रोता नहीं है दूध नहीं पिलाती है। तो इस दिशा में हमारी तो जो भी सरकार आएगी, चाहे विधर्मी मतलब विधर्मी नहीं, दूसरे किसी भी और राजनीतिक पार्टी की सरकार आएगी, उनसे भी इसी तरह से रहेगा। और हमारी भी उससे, अब गौ माता के ऊपर है तो उस पर भी हम आवाज़ उठाते हैं। यहाँ सरकार है, कानून है, ऊपर है, लेकिन फिर भी लव जिहाद और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखोगे पिछले कई सालों से चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है। तो चुनौतियाँ हमारी कम नहीं हो रही, विश्व में की ओर बढ़ती जा रही है।
तो ये गंभीर विषय है, तो इसका निराकरण हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। को बुलाते हैं, छठी क्लास छोटे बच्चे हैं, और इस तरह से उसमें जो है संस्कारशालाएँ चल रही है, और उनको मानदेय संगठन के माध्यम से मिलता है, संगठन को जो समाज एकत्रित करके देता है। इसी तरह कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र वर्तमान में 3 चल रहे हैं और 2 और अभी शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। पठन केंद्र, स्तुति केंद्र, ये इस तरह से ये सारा सेवा विभाग का डाटा है। आप कहेंगे तो अलग से भेज दूंगा।